और प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा ये कार्यक्रम के तहत आज ये मीटिंग की गई है। इसमें मेन मुद्दे कानून व्यवस्था, नगर निकाय पंचायत चुनाव में जो परिसीमन में वार्डों की परिसीमन में जो धांधलेबाजी हो रही है उसके खिलाफ नियम कायदे से जो बनता है वो वार्ड का परिसीमन के हिसाब से होना चाहिए। उसमें बीजेपी सरकार मनमानी कर रही है जिससे आम जनता में आक्रोश है। और कानून व्यवस्था के तहत आज हम देख रहे हैं रोजाना आपके समाचार पत्रों में समाचार आते रहते हैं बजरी माफिया किस तरह से सरकार के ऊपर हावी हो रहा है। आए दिन हत्याएं ट्रैक्टर के द्वारा पुलिस कर्मी कुछ ले जा रहे हैं जिनकी ये मान लीजिए कि आज तक ऐसी घटनाएं नहीं हो पाई हुई हैं। आप ये देखिए चैनीज नेचर आए दिन कोई भी महिला सुबह मॉर्निंग वॉक पे जाती है चैन छीन ली जाती है। बड़े बड़े जो शोरूम है गहनों के उनमें गहन जाती है, लूटपाट हो जाती है। आप ये देखिए कि जो संवैधानिक जो संस्थाएं हैं, कल की घटना ले लीजिए आप, एक अभूतपूर्व घटना, उपराष्ट्रपति द्वारा इस्तीफा दिया गया है तो आज तक शायद इतिहास में, भारतीय इतिहास में कभी नहीं हुआ। किस कारण से दिया, क्या दबाव था, क्या मंशा थी भाजपा सरकार की, आगे क्या करना चाहते हैं, इस पे आम जनता का प्रश्न चिन्ह है। मेरा मानना है कि जब से बीजेपी सरकार ये तथाकथित जो डबल इंजन की सरकार बनी है इसने एक तरह से संविधान की धज्जियां उड़ाई हैं और संविधान को एक बर्बादी के कगार पे, देश को बर्बादी के कगार पे ला खड़ा करता है। और इसी के तहत आज हम प्रदेश कांग्रेस कमेटी द्वारा जो हमें निर्देश दिए हैं कलेक्टर महोदय को हम ज्ञापन देंगे और उनसे निवेदन करेंगे कि जो भी भरतपुर की बात है, आज भरतपुर में कम से कम जिला पुलिस महोदय इससे और ध्यान दें। आप ये देखिए कि माँ दियारा था, जगह जगह पानी भरा हुआ है, मच्छर मोटे मोटे, कितनी जनता परेशान होती होगी। आप वहाँ पे 5 मिनट खड़े नहीं हो सकते, लोग वहाँ रात को सोते हैं। कितनी मतलब ये मानी कितनी परेशानी है। मुख्यमंत्री महोदय का गृह जिला है। आज तक शायद मैंने भी यहाँ बात भी करी मीटिंग में कि शायद ही कोई ऐसा एक काम किया हो जो ये पता चले कि भाई मुख्यमंत्री भरतपुर के निवासी, आज तक ऐसा कोई काम हो गया। मेरे को लगता है आने वाले 5 साल में भी शायद ये एक तरह से किंवदंती रह जाएगी कि मुख्यमंत्री रहते हुए भरतपुर में कोई काम हो। क्या मांग करें आप ज्ञापन की? हाँ जी, मांग क्या कर रहे हैं ज्ञापन से? मांग में यही है कानून व्यवस्था सुधरे, महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं आए दिन, उसके खिलाफ हम आवाज़ उठा रहे हैं। नगर निकाय पंचायती राज के जो परिसीमन है वो निष्पक्ष होना चाहिए और जो ये यहाँ की लोकल जो समस्याएं बिजली की है, पानी की है, पानी कितना भरा हुआ, उसके निकासी की कोई व्यवस्था नहीं है। मेरा मानना है कि जिलाधीश से निवेदन करेंगे कि ये घटनाएं नहीं होनी चाहिए। दुर्घटनाएं एक दिन होती हैं, चोरी चकारी हो रही है, लूटपाट हो रही है, हत्याएं हो रही हैं। कल जयपुर में एक बड़े बीच में चाकू से 14 या 24 चाकू घोंपे गए, निर्दोष जाम लगा देते हैं, जनता परेशान है, कोई सुनने वाला नहीं। कानून पुलिस एक तरह से लाचार है क्योंकि पुलिस पे भी हमले हो रहे हैं आए। और पुलिस का भी ये है कि कोई छोटा मोटा अपराधी होता है उसके पैर में गोली मार देता है कि पकड़ा था, पिस्टल छीन ली, ये है वो है, तो मेन अपराधी पकड़े नहीं जाते। आज भी खुले घूम रहे हैं। रणजीत 2 साल पहले आपकी सरकार थी जी, और जल भरा उस समय भी था, उस समय तो आपकी सरकार ने क्यों नहीं ध्यान दिया? आप ये देखें कि उस टाइम बारिश भी शायद के लिए उपराष्ट्रपति शायद ही भारतीय इतिहास में ऐसी कोई घटना कहे तो दुर्घटना कही आप कि इस्तीफा देना पड़ रहा, किन कारणों से देना पड़ रहा। हो सकता है, मेरा मानना व्यक्तिगत कि जो मोदी जी की जो सोच है बिहार चुनाव को लेकर के, शायद हो सकता है कि भाई आप ये देखिए बिहार के चुनाव है तो बिहार से शायद हो सकता है अगला उपराष्ट्रपति आपको मिले। लेकिन ये सोच जो चुनाव को देखते हुए अगर इस तरह की दुर्घटनाएं होती हैं तो मेरा मानना है कि फिर तो भगवान ही मालिक है इसका।
एक हम जो मेन मुद्दा है वो जो स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं, कोई आवश्यकता नहीं है। अभी पिछली सरकार में मीटर लगे थे, करोड़ों का टेंडर है स्मार्ट मीटर का। स्मार्ट मीटर से इनके ये मंशा नहीं है कि बिजली प्रॉपर पहुंच जाए, बिजली की तो कटौती करते हैं, स्मार्ट मीटर लगा रहे हैं। ये सिर्फ और सिर्फ एक व्यक्ति विशेष, कंपनी विशेष, फर्म विशेष को लाभ देने के लिए ये योजना लाई गई है। जनता का क्या नुकसान होगा? हाँ जी, जनता का क्या नुकसान होगा? जनता का नुकसान है, मीटर के नए पैसे देने पड़ेंगे आपको। पुराने मीटर उनके पैसे दिए हुए हैं ऑलरेडी, नए मीटर के पैसे लेंगे वो। मीटर फास्ट चलेंगे, मीटर फास्ट चलेंगे, आप उपयोग करो नहीं करो। भाई जो है मीटर की छोटी लाइट, जो रेड लाइट जली हुई है ना, उसका भी आपके बिल आएगा। सारा रिमोट हमारे और फिर आपको वो कार्ड देंगे, जैसे मोबाइल में होता है पोस्ट पेड प्रीपेड। आप पोस्ट पेड करोगे तो बिजली मिलेगी, नहीं तो वो जैसे मोबाइल में आता है कि कल आपका कनेक्शन कट जाएगा, लास्ट डेट है, भरिए। कुछ लोग वो अग्रिम पैसा लेंगे आने वाले टाइम में। कितने करोड़ों अरबों रुपए की योजना हो गई है। भाई बिजली के एडवांस पैसे देने पड़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। और हमने, हमारी सरकार ने विशेषकर ध्यान दिया और इस नाले का निर्माण भी आपके बीच में चल रहा है। पर अब जो सरकार भाजपा सरकार बनी है वो उस काम को बड़े स्लो स्तर पर चला रही है, उसकी ओर ध्यान दिया जाए, ना कि ये जो ओवरब्रिज के रूप में ये विकास का नाम ले रहे हैं। ओवरब्रिज बनाना है तो सारस चौराहे पे बनाना चाहिए, वहाँ आए दिन दुर्घटनाएं होती हैं। आपने देखा होगा अभी एक परिवार के दोनों पति पत्नी खत्म हुए, एक बहुत बड़ी दुर्घटना हुई और आए दिन वहाँ घटना होती रहती है। उस ओर कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। NHAI वहाँ ओवरब्रिज का निर्माण करे। साथ साथ मैं कहना चाहूँगा हमारे बयाना में रॉयल्टी जो ठेका जिसको दिया गया है वो मनमाने ढंग से रॉयल्टी वसूली कर रहा है स्टोन पर, सैंड स्टोन पर, जो आए दिन वहाँ लूट कर रहा है। उसकी ओर भी सरकार को ध्यान देना चाहिए। और सरकार ने जो स्मार्ट मीटर के नाम पर ये जो नया चलाया है, एक बहुत बड़ी लूट है। आगे चल के आम आदमी इसकी वजह से परेशान रहे। साथ साथ मैं विशेषकर यहाँ के जो पंचायती राज का चुनाव है, जो हमारे जिला प्रमुख का चुनाव है, वो नहीं कराया जा रहा है। वो एक बहुत बड़ी, राजस्थान में 2 चुनाव है जो नहीं कराए जा रहे, जिसमें विशेषकर भरतपुर का, क्योंकि गृह जिला मुख्यमंत्री जी का भी है और उस कारण से उनके हार के डर के वजह से ये केवल और केवल भरतपुर का चुनाव नहीं कराया गया। और जब मुख्यमंत्री